हेलो एवरीवन। मनोविज्ञान मनोविज्ञान मतलब कि व्यवहार का विज्ञान। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जब भी कोई भी व्यवहार की बात करते हैं, मतलब कि किसी भी बिहेवियर की बात करते हैं, आप मेरी टीचिंग की बात करें तो, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो, आप खाना बना रहे हैं तो, खाना खा रहे हैं तो, या कोई भी व्यवहार, उस व्यवहार में तीन बातें जरूर होती हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें तीन बातें सम्मिलित हैं, वो तीन बातें मिलती हैं तब मेरा एक व्यवहार बनता है। और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, मतलब कि कोई भी एक व्यवहार कर रहे हैं तो उस एक व्यवहार में ये तीनों बातें मिली तब एक व्यवहार बना। आप कहेंगे साहब बातें समझ नहीं आ रही है कि साहब ये तीन बातें कौन सी हैं? तीन बातें तो कभी नहीं होती है, एक ही बात पर एक ही व्यवहार होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन अब मैं समझाता हूं। देखिए, व्यवहार के या किसी भी व्यवहार के तीन पक्ष होते हैं। एक जिसको कहते हैं संज्ञान, कॉग्निटिव पक्ष होता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है। दूसरा अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है और तीसरा कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है। और इसीलिए कहते हैं कि तीन तरह के व्यवहार मिलते हैं तो एक व्यवहार बनता है। कॉग्निटिव बिहेवियर मिला, अफेक्टिव बिहेवियर मिला और कॉग्निटिव बिहेवियर मिला। ये तीन व्यवहार मिले तो एक टीचिंग बन गई। ये तीनों व्यवहार मिले तो आपका मुझे सुनना बन गया। ये तीनों व्यवहार मिले तो कोई भी XYZ कोई भी काम मिल गया। तीन व्यवहार या तीन बातें जो मैंने कही, कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर और तीसरा कॉग्निटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर का मतलब क्या है? अब आप ये बताएं कि क्या मैं बिना सोच के कुछ कर सकता हूं? मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कोई सोच तो है, कोई ना कोई विचार तो है। नहीं साहब, मैं बिना विचार के पढ़ा रहा हूं, क्या ऐसा हो सकता है? दूसरी बात, मतलब कि कोई भी व्यवहार आप करेंगे तो कोई ना कोई थॉट प्रोसेस जरूर चलेगी। और दूसरी बात करते हैं जिसको कहते हैं अफेक्टिव बिहेवियर। आप कोई भी व्यवहार करें, क्या बिना भाव के, बिना फीलिंग के आप कोई व्यवहार कर सकते हैं? मैं पढ़ा रहा हूं, कोई ना कोई भाव है अंदर, हो सकता है दिख नहीं रहा है, बल्कि दिख भी रहा है। मेरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, मेरी जो वॉइस है वो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है, मतलब कोई ना कोई फीलिंग मेरे इस टीचिंग में है। तीसरा कॉग्निटिव बिहेवियर, मतलब कि व्यवहार का एक तीसरा पक्ष है जिसको हम कहते हैं क्रिया। मेरी आप क्रिया नहीं देख रहे, मैं बॉडी हिला रहा हूं, मैं अपने हाथ पैर हिला रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मेरी क्रिया है। क्रिया मतलब मेरी जो टीचिंग चल रही है। इस सब को मिलाया, मतलब कि मेरा दिमाग में जो चीजें चल रही हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड या जिस टॉपिक से पढ़ाने से रिलेटेड, वो चीजें, साथ में मेरे भाव, साथ में मेरी जो क्रिया, ये तीन मिला तो फिर कहा कि विवेक सर आप पढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब ठीक है, आप तो पढ़ा रहे हैं तो दिख रहा है, लेकिन हम तो साहब आपकी बात सुन रहे हैं, हम तो बैठ के केवल वीडियो देख रहे हैं। नहीं, फिर भी ये तीनों बातें आप में मिली हुई हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो सोच के देख रहे होंगे ना। बिना सोचे तो नहीं देख रहे होंगे। आपने बिना सोचे तो मोबाइल हाथ में नहीं उठाया होगा, आपने बिना सोचे तो स्वैप नहीं किया होगा, मतलब कोई ना कोई थॉट प्रोसेस चल रही है। दूसरा, थॉट प्रोसेस के साथ एक कोई फीलिंग। नहीं साहब कोई फीलिंग नहीं है। अरे साहब, अच्छी, खराब, सुख, दुख, कोई तो फीलिंग होगी। आप फीलिंग के बारे में जान नहीं रहे हैं, लेकिन आप जब भी कुछ कर रहे हैं, जब भी कोई व्यवहार कर रहे हैं, कोई फीलिंग है। बोर हो रहे हैं तो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो कर रहे हैं, मतलब कोई फीलिंग है। बिना फीलिंग के आप मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। और साथ में क्या है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप मेरा वीडियो समझ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की आप क्रिया कर रहे हैं। अब ये तीनों चीजें मिलती हैं, मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर और अफेक्टिव बिहेवियर, संज्ञान, भाव और क्रिया, ये तीन मिलते हैं तो एक कोई भी व्यवहार बनता है। इसलिए आज की साइकोलॉजी की पाठशाला में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम कॉग्निशन को समझने जा रहे हैं, हम कॉग्निटिव बिहेवियर को समझने जा रहे हैं कि संज्ञान क्या होता है। कॉग्निशन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप व्यवहार को समझ रहे हैं, और कॉग्निशन को समझना इसलिए भी जरूरी है कि जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड 1, 2 या 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारी भूमिका थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझाना जरूरी था कि कॉग्निशन बेसिकली होता क्या है। अब आते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है कॉग्निशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञान। जब भी हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो एक आता है ना, सब आया कहां से, ये शब्द आया कहां से? तो ये शब्द एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनान से आया है और उसका मतलब होता है नो टुगेदर। इसका मतलब क्या है? नो टुगेदर। नो टुगेदर का मतलब है, पहली बात बड़े सिंपल सी, जानना। किसके बारे में जानना? नो का मतलब क्या होता है? जानना। किसके बारे में जानना? आप किसी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करें, आप किसी वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करें, आप किसी परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करें, आप किसी भी चीज के बारे में जानने की कोशिश करें। जहां भी जानने की बात आएगी, जहां भी अंडरस्टैंडिंग की बात आएगी, वहां पर उसका मतलब क्या है? कॉग्निशन, संज्ञान। अब यहां पर कहेंगे कि साहब नो का मतलब समझ में आ गया, टुगेदर। नो टुगेदर मतलब एक साथ जोड़कर जानना। एक साथ जोड़कर जानने का मतलब क्या है कि आप जब भी किसी विषय के बारे में बात करते हैं, ओके ये क्या है? आप कहेंगे मार्कर है। आपने ये कैसे कह दिया ये मार्कर है? आपने इसके विभिन्न जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सबको समझा। आपने कहा ये मार्कर जैसा दिख रहा है, आपने कहा ये लाल कलर का है, आपने कहा ये लिखावट करता है, आपने कहा इससे मारा जाता है। अब मतलब आपने बहुत सारी चीजों के क्या कोरिलेट किया और कोरिलेट करने के बाद कहा कि ये मार्कर है, मतलब कि मार्कर के बारे में आपको जानकारी मिली। इसलिए नो टुगेदर, इस वस्तु के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में हम सभी पहलुओं को एक साथ कोरिलेट करके देखते हैं, सभी पहलुओं को एक साथ कोरिलेट करके एक साथ एक रूप में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कि डिफरेंट डायमेंशंस को एक साथ जानने के बाद ही हमें इसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। अदरवाइज कह नहीं साहब लिखते हैं, अरे लिखते हैं, लिखना एक पक्ष है, लेकिन लिखने से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं आ गई। तो मैंने क्या कहा? नो टुगेदर। हम जब भी किसी भी वस्तु विशेष के बारे में, परिस्थिति के बारे में, व्यक्ति के बारे में जब हम जानते हैं, उस जानने का मतलब है कि हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस चल रही है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? कॉग्निटिव प्रोसेस। अब जब भी कॉग्निशन की बात आएगी तो कॉग्निशन क्या है? मानसिक है। दिखाई देती है मेरे समझाने में, मेरे व्यवहार में चीजें दिख रही हैं, लेकिन कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब क्या है? कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस। आप या फिर ये कहें कि कॉग्निशन इज ए मेंटल एक्शन, मानसिक प्रक्रिया है। और मानसिक प्रक्रिया क्या कर रही है? मैंने बार बार कहा कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस, या आप कहें कि मेंटल एक्शन है। किसके लिए? ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करने की प्रक्रिया है। और साथ में किसी के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की प्रक्रिया है, समझ बढ़ाने की प्रक्रिया है। और किसके कारण हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं या किससे हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं? तो फिर इसमें आया थ्रू थॉट। हम किसी के बारे में जानते हैं तो विचार करते हैं, हम किसी के बारे में जानते हैं तो विचार करते हैं। साथ में उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस परिस्थिति के लिए हमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस होते हैं। और साथ में क्या है? सेंसेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेंसेस का मतलब मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, मेरे कान काम नहीं कर रहे हैं। अब आप ये बताएं कि जब मेरी आंखों से मुझे दिखाई देता है, कानों से मुझे सुनाई देता है, अगर मैं सुन ही ना पाऊं तो क्या मैं नॉलेज को एक्वायर कर पाऊंगा? मैं देख ही ना पाऊं तो क्या मैं आपको कोई चीज समझ पाऊंगा? तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम क्या है? नॉलेज को रिसीव करते हैं थ्रू सेंसेस। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन 5 सेंसरी ऑर्गन्स से हम नॉलेज को रिसीव करते हैं। रिसीव करते हैं मतलब कहीं ना कहीं अंदर जानी तो चाहिए, तभी तो समझ बनेगी ना। अब अंदर जाएगी नहीं, आप कह रहे हैं मैं समझ गया हूं। भाई साहब कैसे समझ गए? मतलब आपको अंदर भेजने के लिए, इस दिमाग में भेजने के लिए आपको आंखों की जरूरत पड़ेगी, आपको कान की जरूरत पड़ेगी, आपको नाक की जरूरत पड़ेगी, आपको स्किन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि 5 सेंसरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या है? नॉलेज को एक्वायर करते हैं, हम किसी के बारे में चीजें समझते हैं। किसके द्वारा? हम सेंसेस के द्वारा समझते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मतलब कि हमें अनुभव होते हैं। अनुभव होने का मतलब क्या है? कि आज कोई घटना हुई, वो एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी में स्टोर हो गए, उससे संबंधित कल फिर घटना होगी, फिर कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। अब आप कोई मैंगो, आप मैंगो मैं आपको दिखाऊं,
आप कहते हैं साहब ये खट्टा है। कैसे कह दिया ये खट्टा है? ये खट्टा आपने इसलिए कहा कि जैसे ही आपने मैंगो को देखा तो आप मैंगो से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में है, उससे आपने कोरिलेट किया कि भाई साहब जो हरा आम होता है वो खट्टा होता है, लेकिन केसर आम भी हरा होता है, वो भी खट्टा नहीं होता, वो मीठा होता है। तो आप क्या कह रहे हैं? आपको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, उस अनुभव के द्वारा हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं। और तीसरा, विचार। बिना विचार के कुछ हो सकता है? साहब विवेक, आपकी बॉडी पूरी 5 फुट 6 इंच की है और मेरा दिमाग ही खराब हो जाए तो, मेरी थॉट प्रोसेस ही खराब हो जाए तो जब ये ऊपर थॉट प्रोसेस ही खराब हो गई तो फिर नीचे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉग्निशन को जानना इसलिए जरूरी है कि कॉग्निशन मतलब विचार, कॉग्निशन मतलब ज्ञान, कॉग्निशन मतलब विश्वास, कॉग्निशन मतलब अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज के लिए। लेकिन कॉग्निशन का संबंध किससे है? विचार से। फिर विचार के बाद भाव की बात आ रही है, और भाव के बाद क्रिया की बात आ रही है। मेरे अंदर विचार ठीक ना आए तो भाव भी अलग बनेंगे, और भाव अलग बनेंगे तो क्रिया अलग बनेगी। इसलिए बात कर रहे हैं कॉग्निशन की। कॉग्निशन में कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती हैं? कॉग्निशन इंक्लूड्स मतलब कि कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप नॉलेज, मेमोरी, आपकी लर्निंग, आप किसी चीज को सीखते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी अटेंशन, आपकी रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप लैंग्वेज की बात करते हैं, आप परसेप्शन की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं। मैं तो ये कहूं कि भाई साहब कोई भी काम आप कर रहे हैं, बिना इवैल्यूएशन के, बिना डिसीजन मेकिंग के, बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग के, बिना रीजनिंग के, बिना कोई ना कोई ज्ञान के, बिना अटेंशन के, बिना मेमोरी के आप कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट इस दिमाग में जो भी कुछ चीजें चल रही हैं, जो भी मानसिक प्रक्रियाएं चल रही है, उसका सबका संबंध होता है आपके कॉग्निशन से, कॉग्निटिव प्रोसेस से। अंतिम, इन कॉग्निशन वी यूज एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज। मैंने कहा था ना, आम का एग्जाम्पल दिया था। आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज कर रहे हैं किसी चीज को समझने में। आप अगर पहली बार इस वीडियो पर आए हैं और आप कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, आप व्यवहार की बात कर रहे हैं, अरे तो पहले आप व्यवहार से संबंधित आपके मेमोरी में कुछ चीजें होनी भी तो चाहिए, कुछ अनुभव होने भी तो चाहिए। नहीं, पहली बार आ रहे हैं तो क्या है? पहला अनुभव। कल फिर सुनेंगे दूसरा अनुभव, कल फिर सुनेंगे तीसरा अनुभव। ये सारे अनुभव जुड़ते रहेंगे किसमें? और हमारे स्टोर हाउस में, मतलब कि मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। और स्टोर होने के बाद हर समय एक नया नॉलेज जनरेट होगा। नया नॉलेज कैसे जनरेट होगा? आपने आज कुछ सुना, नया, फिर कल सुना, इसके साथ ऐड हो गया, फिर नया, फिर कल सुना, फिर इसके साथ ऐड हो गया नया। मतलब हर अनुभव के साथ आप एक नई चीज सीखने लगते हैं, हम नए नॉलेज को गेन करने लगते हैं। तो आपसे सिंपल भाषा में कोई कहे कि साहब कॉग्निशन क्या है, या कॉग्निशन का संबंध किन मानसिक प्रक्रियाओं से है, तो कॉग्निशन का संबंध ज्ञान से, कॉग्निशन का संबंध विश्वास से, कॉग्निशन का संबंध अंडरस्टैंडिंग से। 3 चीजें ध्यान रखनी है। कॉग्निशन का संबंध होता है नॉलेज से, कॉग्निशन का संबंध होता है अंडरस्टैंडिंग से, और कॉग्निशन का संबंध होता है बिलीफ से, विश्वास से। यही है कॉग्निशन। अब कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस यही है कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस। जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो एक थोड़ा सा एक अलग और इससे थोड़ा सा विस्तार लिए हुए टॉपिक होगा। आज केवल इतनी ही बात करते हैं। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपका कॉग्निशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।